करवट बदले पाप चमकते अगले पिछले। काया जब जब करवट बदले पाप चमकते अगले पिछले। ऐसा ज्योत जगाने वाला और नहीं शंभुनाथ से निराला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। जग का कष्ट मिटाया मुझको स्वामी क्यों बिसराया। तुमने जग का कष्ट मिटाया मुझको स्वामी क्यों बिसराया। अब तो मुझको बचाने वाला और नहीं शंभुनाथ से निराला भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। कोई और नहीं कोई और नहीं। बोलिए शिव शंकर भगवान की जय। सारे देवता भगवान शिव से प्रार्थना करते हैं, स्तुति करते हैं, हाथ जोड़कर कहते हैं प्रभु चलिए चल करके उस यज्ञ को सफल कीजिए। भगवान शिव ने कहा देवताओं यज्ञ में क्या करेंगे, क्योंकि श्राप लगा है, भाग तो मिलने वाला है नहीं, तो क्या फायदा यज्ञ में जाकर के। तो देवताओं ने कहा प्रभु आज के बाद जिस यज्ञ में जो अवशेष सामग्री बचेगी, यज्ञ होने के पश्चात जो सामग्री शेष बचेगी वही आपका भाग होगा। भगवान शिव ने कहा ठीक है भैया, हमारे लिए तो वही बहुत है जो बच जाए। इस प्रकार से जब कहा तो भगवान शिव सभी देवताओं के साथ में हरिद्वार में आए। आकर के कहा देवताओं जजमान जी को बुलाओ। और सारे देवता बोले महाराज जजमान जी का धड़ तो जे पड़ा और शरीर स्वाहा हो गया, अब आप ही कुछ करिए। भगवान शिव को याद आया कि दक्ष को श्राप मिला था कि बकरे का मुख लगेगा, तो भगवान शिव ने बकरे का मुख मंगवाया और बकरे का मुख दक्ष प्रजापति के लगाया, दक्ष को पुनर्जीवित किया। अब दक्ष को भगवान शिव की महिमा समझ में आई, हाथ जोड़ करके भगवान शिव की स्तुति करी, प्रार्थना करी। भगवान शिव अपने कैलाश पर लौट करके आए। समय बीता और कुछ वर्षों के पश्चात देवी सती हिमांचल राज के और मैना के यहाँ पार्वती बनकर के प्रकट हुई और पुनः भगवान शिव को प्राप्त किया। और श्री मैत्रेय ऋषि कहते हैं हे विदुर जी, इस प्रकार से मैंने आपको महाराज मनु की तीनों बेटियों का चरित्र वंश श्रवण कराया। आकुति, देवहूति और प्रसूति तीनों की कथा को श्रवण किया। अब जो दो बेटे हैं प्रियव्रत और उत्तानपाद, उन दोनों पुत्रों की कथा का मैं आपको श्रवण कराता हूँ। और उन दोनों में से पहले उत्तानपाद की कथा को आप श्रवण कीजिए। मैत्रेय ऋषि कहते हैं हे विदुर जी,
जाय उत्तान पादस्य सुनीति सुरुचिस्तयो सुरुचि प्रेयसी पत्न्युर्नेतरायत सुतो ध्रुवम्। कहते हैं, हे विदुर जी, महाराज उत्तानपाद की दो पत्नियां हैं। एक का नाम है सुनीति और दूसरी का नाम है सुरुचि। दोनों के एक एक पुत्र है। सुरुचि का पुत्र है उत्तम और सुनीति का पुत्र है ध्रुव। लेकिन महाराज उत्तानपाद सुरुचि से ज्यादा प्रेम करते हैं, सुनीति से प्रेम नहीं करते। देखिए, यही हम कर रहे हैं। सुनीति अर्थात बुद्धिमानी और सुरुचि अर्थात मनमानी। हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग बुद्धिमानी से कोई काम नहीं करते, बल्कि मनमानी से करते हैं। जो मन में आया वो करते हैं। सुनीति का अर्थ है कि नीति में रहें, यानी शास्त्र जो कहते हैं हम वो करें। और सुरुचि का अर्थ है कि भैया शास्त्र पढ़ गए पुराने, शास्त्रों को छोड़ो, जो मन में आए सो करो। तो जिस प्रकार से राजा उत्तानपाद सुनीति को त्याग कर सुरुचि से प्रेम करते हैं, उसी प्रकार हम सभी सुनीति बुद्धिमानी को त्याग कर सुरुचि मनमानी से ज्यादा काम लेते हैं। यही सबसे बड़ी विडंबना है। बोलो राधे राधे। मैया, भगवान का नाम जोर से लेना चाहिए। अच्छा, भगवान का नाम लेते हो तो आपका कुछ जाता तो है नहीं, बल्कि खाते में जुड़ जाता